गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम सब के आसपास या हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने अपने आप को मन से मार लिया है। हमेशा उदास रहते हैं, जैसे जीवन जीने की कोई उमंग ही ना रह गई हो। तो हमें ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए, उनको उनके जीवन को जीने में सही तरीके से, खुशी से जीने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके की बहुत बड़ी सेवा है कि किस तरह एक उदास इंसान को हम उसके जीवन जीने के तरीके को बदल के ही उसकी ज़िंदगी में ना जाने कितनी खुशियाँ भर देते हैं। वो उस उत्साह के साथ अपने परिवार को भी पाल लेता है और खुद को भी पाल लेता है, और साथ साथ दूसरों की शायद मदद करने के लायक भी हो जाता है। जब हम अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाते हैं तो वो पॉजिटिविटी फैलती ही जाती है, हर नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करना भी तो एक सेवा ही है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो ये सिखाएगी कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। दूसरा, हमें ये सिखाएगी कि हमारे जो अपने होते हैं, यानी कि परमात्मा के अंश, यानी कि आत्मा, अगर आप किसी परमात्मा के अंश की सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो वो परमात्मा का अंश हमेशा हमारे आसपास रहता है, हमें देख रहा होता है और हमारी मदद करता है। और अगर हम उसके जाने के बाद दुखी रहते हैं, हर वक्त दुखी रहते हैं और जीवन में कहीं थम से जाते हैं, ठहर से जाते हैं, तो उस परमात्मा के अंश को बहुत दुख होता है, और वो ना तो वो परमात्मा के पास ही ठीक से रह पाता है और ना ही वो धरती पर आ पाता है। तो उसकी भी हम ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम उसके लिए कहीं का भी रास्ता नहीं छोड़ते। वो भटकता सा रहता है कि मेरा अपना दुखी है, तो वो परमात्मा के पास भी पूरे तरीके से जा नहीं पाता। तो हम दुखी रहकर भी पाप कमा रहे हैं। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो दिल्ली में रहता है। वो दिल्ली में रहा करती थी जिनकी मैं कहानी सुना रही हूँ, अपनी बेटी के पास। वो खाना बनाना अपने हाथ से ही पसंद किया करती थी, लेकिन अब बुज़ुर्ग हो गई थी, काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए खाना बनाने वाली को रख लिया था। उन्होंने देखा कि वो अक्सर काले और सफ़ेद रंग के सूट को ही पहन कर आती थी जो खाना बनाती थी। उसका नाम बेबी था और उम्र लगभग 50 साल, पर लगती नहीं है। दिल्ली में महिलाएं ना तो बिंदी लगाती हैं, ना ही वो सिंदूर लगाती हैं, ना ही चूड़ियाँ पहनती हैं। तो पता ही नहीं लगता उनको देखकर कि सब कुछ ठीक है या नहीं, कि उसका पति है या नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आया। एक दिन सुषमा जी ने, जिनकी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, सुषमा जी ने एक दिन उसे अपने पास कुर्सी पर बिठाकर पूछा कि तेरे घर में कौन कौन है? 3 बेटे हैं, अभी एक भी शादी नहीं हुई। इस पर उस नौकरानी ने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, अभी एक की भी शादी नहीं हुई। तो सुषमा जी ने पूछा, और तुम्हारे पति? तो उस नौकरानी ने कहा, खाना बनाने वाली ने, कि दीदी वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो सुषमा जी कहती हैं, ओह, तो मैंने अब राज जाना काले कपड़े और सफ़ेद कपड़े पहनने का। तो सुषमा जी ने कहा कि तुम इस रंग के कपड़े क्यों पहनती हो? तुम्हारी बेटी तुम्हें मना नहीं करती? तो इस पर वो काम करने वाली बोलती है कि नहीं दीदी, मेरी बेटी नहीं है ना। तो इस पर सुषमा जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, बेटे तो वैसे भी ध्यान नहीं देते ना, उनको इतना समझ में कहाँ आता है। कोई बात नहीं बेबी, क्या तुम्हें नहीं लगता
कि तुम्हें भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें भी ढंग से रहना चाहिए, लाल पीले ना सही पर हल्के कलर, हरा, गुलाबी, नीला, बैंगनी वगैरह तो पहन सकती हो ना। तो बेबी बोली सुषमा जी से कि पर दीदी मेरे परिवार वाले और लोग क्या कहेंगे। सुषमा जी बोली लोगों के कहने पर मत जाओ, लोग तो आप भी कुछ ना कुछ कहते ही होंगे ना, है ना। तो बेबी बोली हाँ दीदी वो तो है। तो सुषमा जी बोली अच्छा बताओ, तुम कहती हो कि तुम अच्छे परिवार से हो, राजपूत हो, तो तुम्हें घर घर जाकर ये काम करते देखकर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कुछ नहीं बोलते, तुम्हारी मदद नहीं करते क्या। तो इस पर बेबी बोली नहीं दीदी, इनके जाने के बाद सबने दूरी बना ली है, मैंने ये काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया और अब वो तीनों छोटे मोटे काम भी करने लगे हैं। तो सुषमा जी बोली जब तुम्हारी कोई मदद ही नहीं कर सकता तो ऐसे परिवार वालों के बारे में तुम सोच ही क्या रही हो। तुम्हें भी हक है अच्छे से रहने का, खाने का, पीने का, बढ़िया कपड़े पहनने का। बेबी मैं तुमको बताऊं, इनके जाने के बाद, सुषमा जी अब अपनी कहानी बताने लगी कि इनके जाने के बाद मैं भी ऐसी ही हो गई थी। हमेशा सजी धजी रहने वाली मम्मी को देखकर मेरी दोनों बेटियों और मेरी सहेलियों का कलेजा मुंह को आता था। वो सब मुझे देखकर बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी माँ को दुखी देखकर कौन बेटी दुखी नहीं रहती। हर बेटी चाहती है कि मेरी माँ के चेहरे पर खुशी बनी रहे, क्योंकि एक बेटी माँ का दर्द बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि वो भी एक औरत होती है ना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन सुषमा जी की छोटी बेटी ने उनके पास जाकर बोला कि मम्मी अगर आप पापा के सामने इस तरह रहती, बिना बिंदी, बिना चूड़ियों के और ये बिना बेरंगे से कपड़े पहन के, तो सुषमा जी बोली तो क्या, जानती नहीं हो क्या कितना गुस्सा करते थे, उन्हें मेरा कितना ख्याल रहता था। तो इस पर मेरी छोटी बेटी बोली, सुषमा जी की बेटी बोली तो बस मम्मी मैं यही आपको समझा रही हूँ, पापा कहीं नहीं गए, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, उनकी आत्मा ऊपर से सब देख रही है। अगर आप अच्छे से रहेंगी तो पापा आपको देखकर बहुत खुश होंगे, आप दिन भर रोती रहेंगी तो पापा और हम सब भी दुखी होंगे। और सूटकेस से साड़ी निकाल कर सुषमा जी के सामने रख कर उनके माथे पर बिंदी लगाकर अपने पापा की तस्वीर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, अच्छी सी साड़ी पहनाकर। सुषमा जी अपने पति की तस्वीर की तरफ देखने लगी तो उनको लगा जैसे उनके पति मुस्कुरा रहे हैं, और वो उनकी मुस्कुराहट देखकर जैसे उनके अंदर मानो एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो, और उनकी रोती हुई आत्मा को जैसे परम शांति मिल गई हो और सारी जिम्मेदारियां निभाने की ताकत आ गई। और मैंने अपनी बेटियों और दोनों बुजुर्गों को संभाला। बेबी सच मानो, हमारे जो अजीज़ होते हैं ना वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तुम भी अच्छे से रहोगी तो उनकी आत्मा भी खुश रहेगी। दूसरे दिन सुषमा जी ने देखा तो उन्होंने बड़ी हैरानी से बेबी को देखा, क्योंकि वो बहुत हैरान हो गई थी उसको देखकर। बेबी इतना खूबसूरत सा गुलाबी रंग सूट पहनकर, हाथों में जो कंगन डाले खिलखिला रही थी। कहती दीदी सच में मुझे भी अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, हमेशा मेरे चेहरे पे मायूसी छाई रहती थी, आपने मुझे बदल दिया। अब मैंने भी काले सफ़ेद कपड़े पहन कर जाना बंद कर दिया है बाहर। एक दिन तो वो यानी कि बेबी 2-3 सूट लेकर सुषमा जी को दिखाने आई, मैरून, हरा और नीला। बोलती ठीक है ना दीदी। तो सुषमा जी ने कहा हाँ बहुत बढ़िया। खुशी उसके रोम रोम से टपक रही थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी कभी हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते। आपके घर में भी आपका कोई ऐसा है जो कुछ ज़्यादा उम्र होने पर या अन्य किसी कारणवश अपनी ज़िंदगी से निराश है, जीने की ललक नहीं है, तो उनको भी समझाइए, उनको भी संवारिए, उनकी हताशा भरी ज़िंदगी से उन्हें बाहर आने दीजिए, उनको उस ज़िंदगी से बाहर निकालिए। उनको भी बेहतर ज़िंदगी जीने का, खुश रहने का हक है। बदल डालिए उनकी दिनचर्या, उनको भी जीने की राह दिखाइए, फिर देखिए उनके जीवन का सुखद परिवर्तन। आप भी खुश, वो भी खुश, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी मैं उन लोगों से तो गुजारिश करती ही हूँ जो लोग किसी को रोकते हैं, टोकते हैं साज श्रृंगार करने से। साज श्रृंगार दूसरों के लिए नहीं होता है, साज श्रृंगार अपने लिए होता है, अपने मन की खुशी के लिए। जब चेहरा सुंदर सुंदर आप अपने चेहरे
को शीशे में देखोगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब आप खुद को बीमार और ऐसा बुरा सा रखते हो तो वो नेगेटिविटी फैलती है और मायूसी दूर नहीं हटती। जब तक मायूसी नहीं हटती तो हमारे शरीर में नए काम को करने का एक ऊर्जा नहीं मिलती। हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं बुझे बुझे से, और खुद जब हम नेगेटिव होते हैं तो अपने आसपास भी नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। आज खासकर ये साखी मैं अपने भाई को ज़रूर बोलना चाहूँगी। शायद मैंने कभी भी उसको मुंह पर नहीं बोला क्योंकि वो मुझसे उम्र में 6 साल बड़े हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि सही बात को कहने में उम्र को नहीं देखना चाहिए कि वो मुझसे कितने बड़े हैं, नहीं, क्योंकि मैं गलत बात नहीं कह रही हूँ। मेरे भाई ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी हम बच्चों के लिए इस तरह से मेहनत करके गुजारी है। उसने तब भी कोई मेकअप नहीं किया जब हम लोग छोटे छोटे थे। मैंने कभी उसके माथे पे बिंदी लगी हुई भी बहुत मुश्किल देखी। कभी मैंने अपने मम्मी को लिपस्टिक लगाते तक नहीं देखा, जबकि मेरे पापा अभी तक ज़िंदा हैं और उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव चल रहा है, फिर भी उन्होंने अपने तीनों चरण ज़िंदगी के ऐसे निकाले जैसे कोई विधवा रहती हो। क्या मेरी माँ का कोई अधिकार नहीं है खुशी से रहने का? मैं अपने भाई से पूछती हूँ, क्या चेतना को तुम ऐसे खुश दुखी देख सकते हो जैसे मेरी माँ रह रही है? क्या तुम चाहते हो चेतना वैसे रहे? क्या तुम्हारा मन खुश नहीं होता जब वो श्रृंगार करती है? तो फिर तुम उसको श्रृंगार करने से रोकते कौन हो? तुम क्या उसके पति हो, बेटे हो? और बेटे की हद में रहने की कोशिश करो, खुशियाँ फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिविटी नहीं। आप खुद नेगेटिव हो तो इसलिए आपके आसपास सिर्फ नेगेटिविटी रहेगी। ये मैसेज उन सब के लिए भी है और आज मेरे भाई के लिए भी है कि ज़िंदगी में पॉजिटिव बनना सीखो। आपके आसपास पॉजिटिविटी खुद ब खुद फैलेगी जब आप खुद पॉजिटिव रहोगे। अगर आप नेगेटिव हो तो आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैल सकती है। दूसरों से जलना चिढ़ना छोड़ दो, दूसरे जैसे हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी चैन से जियो और दूसरों को भी उनकी ज़िंदगी चैन से जीने दो। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। और एक बात, मैं इस साखी से अपनी माँ तक भी ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि अपने लिए खुश रहना सीखो। मेकअप आप ज़रूरी नहीं है कि अपने पति के लिए और अपने बेटे के लिए करती हो। आप तो अब भी ऐसे रह रही हो, अपने पति के ज़िंदा होने पर भी ऐसे रह रही हो। कोई फ़र्क है आपकी ज़िंदगी में? इसलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप खुश रहो, सुंदर रहो, सुंदर दिखो। जब तक सुंदरता आप खुद अपनी आँखों से नहीं देखोगी खुद के ऊपर तो ऐसी मायूस रहोगी, डिप्रेशन में रहोगी और खुद भी अपने आसपास आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। तो आपका अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। किसी की मत सुनो, भाड़ में जाने दो सबको। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो, खुश रहो। बस सबसे ज़्यादा मेन बात यही होती है ज़िंदगी की। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।